तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री को देखा था। आज का वीडियो सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहा है बेस्ट नोट्स है। ऐसा नोट्स आपको शायद ही यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। तो बगैर किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर कब कहलाएगा? जब वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहेगा और साथ ही साथ उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, केवल फर्स्ट डिग्री और साथ ही साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा दूसरे से। क्लियर? Thus, the general linear equation of the nth order with constant coefficient is of the form of d का power n y divided by dx का power n plus a1 d का power n minus 1 y divided by dx का power n minus 1 plus a2 d का power n minus 2 y divided by dx का power n minus 2। इसी तरह से ये टर्म क्या होगा आपका, अप टू an minus 1 dy by dx plus an इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स के टर्म में आपका क्या होगा, बनेगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। आप चाहे तो इस इक्वेशन को यानी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप चाहे तो एन भी लिख सकते हैं। तो एन हम लोगों ने लिख दिया, सॉरी डी, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी का पावर एन प्लस ए वन इंटू डी का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू डी का पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे डी आपका क्या है, डी बाई डी एक्स है। या फिर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, वेयर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू आपका ये पूरा टर्म हो जाएगा। क्लियर? और जो आपका कांस्टेंट है एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। क्लियर? उसके बाद एक आपका पॉइंट दिख रहा है, कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यदि हम x के जगह पे जीरो पुट कर देते हैं तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। कितने ऑर्डर का? nth ऑर्डर का, यानी n ऑर्डर का। अगर आपका x जीरो के इक्वल ना हो, यानी आपका जो राइट हैंड साइड हो वो जीरो के इक्वल ना हो, तो क्या होगा, जो इक्वेशन होगा वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा ऑफ ऑर्डर किसका, कितना, n का। क्लियर? नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। तो आपका जो जनरल इक्वेशन होगा वो 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और साथ ही साथ पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, जहाँ पे सी एफ क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पी आई आपका क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल है। क्लियर? अब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल और सी एफ और पी आई को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बात ये आता है। तो यहाँ पे है कि मेथड टू फाइंड द सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। The complementary function can be written on the basis of nature of the root of ऑक्सिलरी इक्वेशन। यानी किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो किस फॉर्म में लिखा है उसके फॉर्म पे देख के हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को बना सकते हैं। जैसे एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जीरो है आपका, दैट इज एम का पावर एन प्लस ए वन एम का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम का पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। तो आइए देखते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का चार्ट है, बेसिकली वो चार्ट को अगर आपने याद कर लिया ना तो कितना भी भारी क्वेश्चन आ जाए आप इसको ईजिली बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वही चार्ट है। ऑन सॉल्विंग द एबव इक्वेशन वी गेट ऑफ nth रूट, यानी जो आपका इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा तो यानी आपका मान लीजिए रूट आपका क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है, सिमिलर रूट नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो उस कंडीशन में m1 m2 m3 mn है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा CF वो क्या होगा, C1 e का पावर m1x प्लस C2 e का पावर m2x प्लस C3 e का पावर m3x, यानी जितना आपका डिफरेंट टाइप ऑफ m होगा उसके टर्म तक आपका क्या होगा, अप टू n टर्म तक होगा। क्लियर? पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपका क्या हो, 2 इक्वल रूट्स हो, यानी 2 रूट आपके क्या हो, इक्वल हो और बाकी रूट में कितने हो, आपके डिफरेंट हो। जैसे m1 इज इक्वल टू m2 हो और m3 आपका अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, C1 प्लस C2x इंटू ई का पावर m1x। क्यों? क्योंकि m1 और m2 सेम है, तो m1 के बराबर ही m2 होगा। तो यहाँ पे दोनों के बदले हम लोगों ने क्या लिख दिया, ई का पावर m1x प्लस C2 ई का पावर m3x प्लस Cn ई का पावर mnx। यानी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप पूरे चार्ट को बना लीजिएगा अपने नोट्स में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब 3 इक्वल रूट आ गया तो हम क्या करेंगे, यानी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, तो क्या करेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और ई का पावर m1x कर देंगे और ये आपका Cn ई का पावर mnx तक हो जाएगा। अब देखिए, अब 2 रूट्स आर इमेजनरी, यानी प्लस माइनस वाला अगर कंसेप्ट आ गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बी
और m3 के इक्वल हो तो यहाँ पे क्या होगा e का पावर ax इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स प्लस c3 e का पावर m3x प्लस एंड सो ऑन cn e का पावर mnx। क्लियर। अब आपका इक्वल टू पेयर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट आ गया, यानी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी एंड कमा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी, यानी दोनों आपका इमेजनरी पार्ट साथ में आ गया। तो उस कंडीशन में e का पावर x c1 प्लस c2 x इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 x इंटू साइन बीटा एक्स प्लस c5 इंटू e का पावर m x, और ये आपका एन टर्म तक होगा। अब देखिए कंडीशन आपका सिक्स कह रहा है कि m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी एंड m3 एन टर्म तक होगा, यानी टू रूट्स आर इक्वल एंड सॉर्ट फ्रॉम इरेशनल। तो इस कंडीशन में जो आपका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा CF, वो आपका e का पावर x c1 cos h रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन h रूट बीटा एक्स प्लस c3 e का पावर m3x प्लस एंड सो ऑन एन टर्म तक। अब इक्वल पेयर ऑफ सर्ट्स आपका आ गया। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई आपको इक्वेशन आ गया तो उस कंडीशन में जो आपका CF का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा आपका। क्लियर। तो ये बेसिकली टोटल 7 फॉर्मूला है जो कि आपके क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे। कितना भी भारी क्वेश्चन दे दें, इन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आपका सारी चीजें बनेंगी, सारे कंसेप्ट आपके फॉलो होंगे। क्लियर। तो आई होप कम्प्लीमेंट्री फैक्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी किसी भी इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो कह रहा है कि द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन 1 वेयर f ऑफ d आपका क्या है d का पावर n प्लस a1 d का पावर n माइनस 1 प्लस a2 d का पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an माइनस 1 d प्लस an, यानी ये आपका क्या है कंसेप्ट है जो कि फंक्शन की जगह पे आपका d दिया हुआ है, चूंकि हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया है। वहाँ पे आपका a1 a2 a3 और an माइनस 1 और an क्या है कंस्टेंट है x का, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा x हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका जो फंक्शन दिया रहेगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे x का जगह पे क्या कर देंगे m पुट कर देंगे, यानी d पुट कर देंगे, सॉरी। तो d हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे। अब केस 1 आ गया व्हेन x इज इक्वल टू e का पावर x इन दिस केस, यानी जब आपका x क्या हो e का पावर x के टर्म में हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहला पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला जो बनेगा वो e का पावर x डिवाइडेड बाई एफ डी बनेगा, या फिर इसे हम e का पावर x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए कह सकते हैं, जो कि प्रोवाइड करेगा एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो आपका एफ ऑफ ए की जगह पे जो वैल्यू हम रखेंगे वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी में सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि यदि आपका ये 0 के इक्वल आ गया तो जो पार्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो क्या होगा e का पावर x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी, या फिर उसका क्या होगा x इंटू ई का पावर x डिवाइडेड बाई एफ डैश ए, यानी जो फंक्शन आपका होगा उसका डेरिवेटिव उस a के वैल्यू के जगह पे, और वो प्रोवाइड करेगा क्या 0 के इक्वल उन वैल्यूज को, डिफरेंशिएशन के जगह पे 0 के इक्वल नहीं होगा। जब 0 के इक्वल होगा हम क्या कर देंगे उसमें एक x का टर्म और साथ ही साथ एक डेरिवेटिव के टर्म में इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे उसको। क्लियर। क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे चीजों को। केस 2 कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू cos ax, इन दिस केस आपका जो फर्स्ट कंडीशन बनता है पार्टिकुलर इंटीग्रल का वो cos ax डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर, यहाँ पे cos ax डिवाइडेड बाई एफ ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर, प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये आपका क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 के कंडीशन में होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर 0 के इक्वल आ गया तो जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो cos ax डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर क्या बनेगा x इंटू cos ax डिवाइडेड बाई एफ डैश ए माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं x का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक आपका फॉल्स हो रहा है। तो अगर ये भी वैल्यू आपका अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर कर देते, और ये आपका एफ डैश दिख रहा है तो यहाँ पे एफ डबल डैश हो जाता। ये आपका कंसेप्ट फॉलो होता है। केस 3 फ्रेंड आपका कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू साइन एक्स, इन दिस केस आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर, जो प्रोवाइड करेगा 0 के इक्वल नहीं होगा तब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जब 0 के इक्वल होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल से पार्टिकुलर इंटीग्रल में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर, उसको हम लिख देंगे, वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल फिर आ गया वो तो यहाँ पे सिमिलरली बताया गया है, क्या किया गया है एक्स स्क्वायर कर दिया गया है और एफ डबल डैश हो गया है, माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया है। तो जब आपका 0 के इक्वल आएगा तब हम क्या करेंगे एक्स में एक बढ़ा देंगे और डिफरेंशिएशन में एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बढ़ा देंगे। ओके। अब फ्रेंड केस नंबर 4 है, कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू एक्स का पावर m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इन द केस जो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो x का पावर m डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी बनेगा। इसमें केस 1 यदि मान लीजिए 1 माइनस एक्स
का पावर -1 आ गया तो क्या बनेगा 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 4। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। अगर आपका 1 - x का पावर -2 रहा तो 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू प्लस 5x का पावर 4। इस तरह से आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। केस 5 आपका कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू ई का पावर x इंटू वी, वेयर वी आपका क्या है, आपका कोई फंक्शन है। इन दिस केस जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो ई का पावर x इंटू वी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी, जिसे हम कह सकते हैं ई का पावर x वी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी प्लस ए। आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू कैपिटल एक्स है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है, एक्स वी है जहाँ पे वी आपका क्या है, फंक्शन है। इन दिस केस यहाँ पे जो पार्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो एक्स इंटू वी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी, यानी एक्स इंटू वी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। ये आपका केस नंबर 6 था। केस नंबर 7 आपका कह रहा है एक्स बाई अगर डी हो तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे एक्स का, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा। केस 8 कह रहा है कि अगर एक्स बाई डी माइनस ए हो तो ई का पावर एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स इंटू ई का पावर माइनस ए एक्स डी एक्स को। तो मेनली इतने कंसेप्ट है, बेसिकली आपका शुरू का जो 2-3 कंसेप्ट है, 2-3 केसेस हैं, वही केस मेनली अप्लाई किए जाते हैं, बाकी केसेस का थोड़ा सा कम रोल होता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है, सारी चीज़ों को देख लेना है। क्लियर? अब आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 5d 4d प्लस 3 इंटू वाई इजिकल टू 0। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपेयर कर देना है फंक्शन जो हमारा था एफ ऑफ डी इंटू वाई इजिकल टू एक्स के टर्म में। तो आपका देख सकते हैं 0 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इक्वल टू के बाद तो एफ ऑफ डी आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 9, जहाँ पे एक्स इजिकल टू क्या है, 0 है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ डी रहेगा वहाँ पे इनपुट कर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से आपको देखना है इसको। 100% इसके चांस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के, तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। तो एम स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4m प्लस 3 इजिकल टू 0, द्विघात समीकरण की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो m के 2 रूट निकल जाएंगे, एक 1 एक 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रूट क्या है, अलग अलग है, यानी रियल है, डिस्टिंक्ट है। तो जो आपका सी एफ होगा वो क्या बनेगा, c1 ई का पावर एक्स, चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, प्लस c2 इंटू ई का पावर 3x। 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका रूट 3 था। यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे 2x हो जाता। क्लियर? तो यहाँ पे x 0 है तो पी आई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो पी आई आप देख लीजिएगा, x का वैल्यू रहेगा तभी आप पी आई निकालेंगे, x का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो पी आई निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ के वैल्यू को और पी आई के वैल्यू को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो फाइनली आंसर आपका इतना होगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लग रहा है इन सारी चीज़ों में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 8 इंटू ई का पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब 0 इक्वल टू के बाद 0 नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा बनेगा आपका, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलएचएस को देखना है। तो एलएचएस हम लोगों ने देख लिया, डी माइनस 2 है का होल स्क्वायर है, एक्स का जगह पे कितना है आपका, ये पूरा वैल्यू है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे, एफ ऑफ डी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे हम एम पुट करेंगे, तो एम का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू आपके क्या है, सेम है। तो सेम है तो जो आपका सी एफ बनेगा वो क्या बनेगा, c1 प्लस c2x इंटू ई का पावर 2x। यहाँ पे अगर दोनों रूट 3 होता तो क्या होता, ई का पावर 3x हो जाता, चूंकि यहाँ पे 2 है तो 2 ही होगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इस कंसेप्ट में, x बाई एफ ऑफ डी। एक्स का वैल्यू कितना है आपका 8 इंटू ई का पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है अलग अलग। 8 आपका बाहर हो जाएगा, ई का पावर 2x डिवाइडेड बाई डी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई डी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, अलग अलग सेपरेट कर दिया इसको। अब इसको आपको क्या कर लेना है, चाहे तो आप यहाँ पे सॉल्व करें या फिर इन पूरे टर्म को PI1 मान लीजिए, इन पूरे टर्म को PI2 मान लीजिए और इन पूरे टर्म को PI3 मान लीजिए। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। तो नाउ PI1 अगर हम निकालें तो ई का पावर 2x डिवाइडेड बाई डी माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो जहाँ जहाँ आपका डी है वहाँ पे 0 आप पुट करके देखिए। तो यहाँ पे 0 पुट करके देखा आप लोगों ने तो 0 आ गया, तो मेथड आपका फेल हो गया। तो अब क्या करना होगा आपको, जैसा कि मैंने बताया, कुछ नहीं करना, एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो 2 इंटू डी माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे डी के जगह पे आप 0 पुट करके देखिएगा तो क्या आएगा आपका, 0 पुट करके देखें तो एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो यहाँ से आपका PI1 निकल गया। PI2 हम निकालेंगे साइन 2x डिवाइडेड बाई डी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो साइन 2x डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर पे अगर हम इसे तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इस प्रकार का आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट हम कर लेंगे, तो आपका इतना आएगा और इसको आप इंटीग्रेट करिएगा। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो PI2 आपका क्या होगा, 1/8 डिवाइडेड बाई cos 2x हो जाएगा। तो PI2 भी निकल चुका हमारा। अब हमें क्या करना है, PI3 निकालना है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो 1/4 यहाँ से हम ले लेंगे, चूंकि हम लोगों ने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग। तो 1 माइनस डी बाई 2 का -2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर
और यहाँ से 1/4 कॉमन हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट क्या था, केस नंबर आपका जो हमारा यहाँ था, यहाँ केस नंबर देखिए, ये जो आपका केस नंबर था इसके अकॉर्डिंग ये यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ किया गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतना आएगा। पी आपका निकल चुका है। हम क्या करेंगे, पी के जगह पे PI1 PI2 PI3 के वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका पी निकल चुका है। CF हमने पहले ही निकाल चुका है, पी निकाल दिया। डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आई हो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ सकें और हर वो कंटेंट हर वो स्टूडेंट तक पहुँच सके जो इन चीज़ों में कमज़ोर है। और ये वीडियो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।